जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई बहुत दिन से इस गाड़ी के ऊपर अपडेट की जरूरत थी और डेफिनेटली टाटा ने बहुत अच्छा गेम किया और यहाँ पर अपडेट दे दिया। भाई नेक्सॉन का 45 सीरीज वाले वेरिएंट है ये, और अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना तो ये है नेक्सॉन का एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट। लेकिन अब इसे प्लस मत बोलना, इसमें एक ए लग चुका है। अब ए इसलिए लगा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको एडास ऑफर किया जाएगा नेक्सॉन के अंदर। भाई ये गाड़ी पहले से अब और ज्यादा सेफ बन गई है। पहले ही 5 स्टार सेफ्टी लेके बैठी है, लेकिन अब और ज्यादा सेफ हो चुकी है। एडास मिलेगा और साथ ही बात करें अंदर इंटीरियर में, वहां भी कई सारे अपडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही इस गाड़ी में बात करें एलॉय की, तो एलॉय का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर चेंज हुई हैं। आज के इस वीडियो में मैं बारीकी से और हर चीज को, जो चीज चेंज हुई है, हर चीज को हाथ रख के दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। जो टॉप एंड में चाबी मिलती है वही आपको सेम सेटअप आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है। भाई यहाँ पर 2 रिमोट की आपको ऑफर की जाती है, जिसके अंदर आपको 4 बटन दिखाई देंगे। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको दिखाई देने वाला है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरियंट के बारे में। देखो, अगर इस वेरियंट की बात करूँ ना तो पहले मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आती थी। भाई एम्पावर्ड प्लस वेरियंट जो है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी फीचर मिल जाते थे, बट 2 चीजों से मैं बड़ा नाखुश था। एक तो इसके अंदर एडास नहीं आता था, और दूसरा इसका इंटीरियर जो है ना वो प्योर ब्लैक था। मतलब जहां ब्लैक होता है ना वो थोड़ा सा सफोकेशन फील कराता है और कंजेस्टेड फील कराता है अंदर की तरफ। गाड़ी हीट भी जल्दी होती है गर्मी के दिनों में, ठीक है। वो चीज खत्म हो गई, और 2-3 चीजें और हैं जो इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। सारी बातें होंगी डिटेल में होंगी, बट सबसे पहले इस वेरिएंट के बारे में सुन लो। भाई अगर इस वेरिएंट की बात करें तो एडास वाले 3 ही वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, और तीनों टॉप एंड मिलेंगे। यहां पर एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट है, मतलब अब एम्पावर्ड प्लस के अंदर ए और लग गया दोस्तों। तो यहां पर एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट हो गया। ऐसे ही इसमें रेड डार्क एडिशन आता है, उसमें भी आपको एडास मिल जाएगा, और एक डार्क एडिशन आता है उसके अंदर भी आपको एडास मिल जाएगा। तो टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे। बात करेंगे इस वेरिएंट की, तो ये एम्पावर्ड वेरिएंट, जो एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट आता था ना दोस्तों 45, उससे 30,000 रुपए महंगा मिलेगा। अब कितनी कीमत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये 17,29,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा, और वो वेरिएंट कॉस्ट करता था एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट 45 वाला, वो कॉस्ट करता था दोस्तों 16,99,000 रुपए, ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए। तो यहां पर सीधे सीधे इस गाड़ी के ऊपर 30,000 रुपए बढ़ गए, बट 30,000 रुपए में बहुत सारी ऐसी चीजें दे दी जिससे बहुत ज्यादा दिल खुश हो जाएगा। भाई पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी आपको, और अंदर की तरफ इंटीरियर चेंज हो जाएगा। चलो मैं धीरे धीरे करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही एक्साइटेड हो रहा हूं इसे देख के। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 17,29,000 रुपए शोरूम कॉस्ट करेगी, और इसमें बैटरी पैक की बात करें तो वही 46 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। 110 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिलती है। यहां पर पावर ट्रेन्स की बात करें उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले थे 142 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वही ऑफर किया जाएगा। रेंज की बात करें देती कितना है, तो भैया उतना ही देगी जितना पहले देती थी। 489 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज थी, कंपनी बोलती थी, बट 350 से 380 तक ये आसानी से चल जाती है, अच्छे से भगा के चलाओगे तब भी। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर, और अगर यहां पर फ्रंट में बात करें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। यहां पर इंडिकेटर, या कहें तो सीक्वेंशियल इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट जब ये बंद हो जाएंगे तो ये बाई फंक्शनल है। यहां से लेकर यहां तक आपको कनेक्टेड डीआरएल आपको दिखाई देती है। बाकी यहां पर बात करें तो यहां आप हेडलाइट चेक कर लो, इसी के अंदर प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम मिल जाएगी। यहां पर आपको कॉर्निंग फॉग लाइट देखने के लिए मिलती है, और ये भी प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में मिलती है। बाकी यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स दिखाई देंगे इस तरीके से, और सामने ग्रिल की बात करें, लोअर ग्रिल की, तो आपको इस तरीके से ईवी वाले पैटर्न में देखने के लिए मिलती है। बाकी यहां पर ये सिल्वर की एक लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर फ्रंट में देखें तो एक पार्किंग सेंसर आपको इधर ऑफर किया जाता है, और दूसरा पार्किंग सेंसर आपको इधर ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको टाटा का लोगो दिखाई देता है। 360 कैमरा ऑफर किया जाता है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हो, 360 कैमरा आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का लुक आपके सामने आने वाला है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में, और साइड में बात कर लेते हैं। अपडेट का नंबर आ गया भाई। एलॉय व्हील आप देखो, पहले कैसे आते थे, मतलब यहां पर आपको एरो इंसर्ट वाला फील मिलता था, बट अब आपको प्लेन एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रोफाइल रहती है, डायमंड कट तो है ही, और साथ में चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। एमआरएफ की वंडर सीरीज आपको देखने के लिए मिल रही है, और अगर सेक्शन की बात करूं तो 215/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। व्हील आर्चेज आप देख सकते हो यहां पर, ऐसे यहां पर देखें तो .EB की बैजिंग यहां पर आपको दिखाई देगी।
ORVM की बात करें बड़े बड़े से मिल जाएंगे पियानो ब्लैक के अंदर, क्योंकि गाड़ी जो है ना डुअल टोन वेरिएंट के अंदर आपको दिखाई देने वाली है। बाकी नीचे की तरफ देखें यहाँ पर 360 कैमरा मिलता है, तो यहाँ भी आपको कैमरा ऑफर किया जाता है। ए पिलर बी पिलर की बात करें तो ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाले हैं। सामने फ्रंट में देखें तो फ्लैट ब्लेड वाइपर आपको देखने के लिए मिलेंगे और एडास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भाई इस तरीके से आपको एडास मिल जाता है और इसके एडास के फीचर जो है ना आपके सामने शो हो रहे होंगे, कौन कौन से फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो एडास का सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर शोल्डर लाइन की बात करें तो ये आपको पियानो ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किया जाता है। बी पिलर में दिखाई चुका ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रूफ रेल्स इस तरीके से मिल जाती हैं सिल्वर फिनिश में। यहाँ पर आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ शार्क फिन एंटीना भी ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो भाई यहाँ पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, आप चेक कर सकते हो। भाई चार्ज कहाँ से करनी है गाड़ी, तो पहले मैं इसे खोल लेता हूँ फिर इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऐसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको AC चार्जिंग और यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब चार्जिंग स्पीड की बात कर लेता हूँ मैं आपसे पहले। सबसे पहले इस गाड़ी के साथ में 2 चार्जर आपको ऑफर किए जाते हैं। एक तो 7.2 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है और एक 3.3 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है। भाई 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है उसे 15 एम्पियर के प्लग में लगा के अगर आप चार्ज करोगे तो भाई ये गाड़ी 0 to 100% जो है ना 13.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और वहीं पर 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो भाई 10 से 100% होने में ये गाड़ी जो है ना 6.5 घंटे ले लेगी। और वहीं पर बात करें भाई मार्केट में अगर जा रहे हो या अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और अगर DC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 60 किलोवाट ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है। और अगर 60 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो ये 10 से 100% होने में मात्र 40 मिनट लेने वाली है। तो भाई ये तो इसकी चार्जिंग का सेटअप रहने वाला है। अब इसे मैं कर देता हूँ बंद और बाकी की बातें कर लेता हूँ आपसे। ये बंद हो चुका है और इसे यहाँ पर बंद कर दिया। अब आ जाते हैं देखो पीछे की तरफ। अगर देखो पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स ही देखने के लिए मिलते हैं, आपके सामने ब्लिंक भी हो रहे होंगे। बाकी यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, दोनों ही तरफ दिखाई देते हैं। पीछे की तरफ आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर Nexon.ev की बैजिंग आ जाती है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो और छोटी सी हाई बाउंड स्टॉप लैंप मिलती है और नीचे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। यहाँ पर स्किड प्लेट की बात करें तो इस तरीके आपको सेटअप पीछे देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक रखा गया है। बाकी नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहां पर आपको 190 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब देखो बात आती है जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसके बूट के अंदर बात कर लें। अब आ जाते हैं यहां पर और इसका जो टेल गेट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। गाड़ी अनलॉक है, डेफिनेटली बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ 350 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलेगा इस तरीके का। बाकी जो नीचे के वेरिएंट आते हैं ना, जो क्रिएटिव 45, फियरलेस 45 आते हैं, उनमें इसी तरह का चार्जर आपको ऑफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर एक्सिकॉम का है, इसी के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो 3 किलो पेलोड के 2 यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिलते हैं और 2 यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको व्हीकल टू लोड का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप कहोगे कितना मैक्सिमम आउटपुट निकालेगा, तो भाई 3.3 किलोवाट का ही निकालेगा। यूँ समझिए कि आपका जो छोटा वाला चार्जर है ना, जितनी कैपेसिटी ये निकालता है उतनी ही ये गाड़ी निकालने वाली है बैकअप में। बाकी यहाँ पर आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह ऑफर किया जाता है। अब इससे पता चलता है दोस्तों इसके अंदर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। बट एक बार यहाँ पर ये देख लो, यहाँ आपको बूट लाइट भी ऑफर की जाती है, साथ में JBL का म्यूजिक सिस्टम मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर आपको सबवूफर ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ आप JBL की बैजिंग देख ही पा रहे होगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्जर को हटा दिया है। अब नीचे देखते हैं स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं। अगर यहाँ मैं उठाता हूँ तो ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जा रहा है और साइज आपको थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है। भाई देखो यहाँ पर अगर बात करें 195/60 R16 की प्रोफाइल मिल रही है। बाकी जैक वगैरह आपको यहीं पर रखे हुए दिख जाएंगे। ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह रखे हुए दिख जाते हैं। तो ये इसके बूट का सेटअप रहने वाला है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, पार्सल ट्रे में आपको दिखा चुका हूँ, बंद कर देता हूँ। बाकी की बातें आगे बैठ के करेंगे ड्राइविंग सीट पे। लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो, रियर वाइपर डिफॉगर आपको सब मिल जाता है। यहाँ पर रियर वाइपर आप देख ही रहे होगे, बाकी डिफॉगर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी रियर स्पॉइलर आप देख सकते हो, बड़ा सा आपको मिलता ही मिलता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर करती है कंपनी वो देख लेते हैं। सबसे पहले डोर पे देख रहे होगे रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, बट आपको एक्टिव एंट्री में मिल रहा है, मतलब ड्राइवर साइड में मिल रहा है, पैसेंजर साइड में ऑफर नहीं किया जाता है। इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। और यहाँ पर अगर ड्राइवर डोर की बात करूँ तो भाई इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ अलग ही आपको दिख रही होगी, जो यहाँ पहले एम्पावर्ड प्लस के अंदर ब्लैक ट्रीटमेंट आता था ना, अब आपको यहाँ पर ये ऑफ वाइट देखने के लिए मिलेगा। ये वाला पोर्शन आपको लेदर ट्रिम के साथ में मिलता है और ऑफ वाइट में मिलता है। बाकी सब कुछ ऐसे ही एज इट इज़ रहने वाला है, पियानो ब्लैक के अंदर और मैट ब्लैक के अंदर।
यहाँ पर चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ट्विटर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। JBL की बैजिंग आप जगह जगह पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर आपका बॉटल होल्डर आ जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब अंदर की तरफ देखें तो सबसे पहले तो इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लो भाई। इस चीज़ से मैं हमेशा नाखुश रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना ब्लैक कलर का इंटीरियर आता था, मतलब रूफ भी ब्लैक हो गई, सीट्स भी ब्लैक हो गई, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सफोकेशन फील कराता था और कंजस्टेड भी फील कराता था गाड़ी के अंदर। बट ये जो ट्रिम्स चेंज कर दिए हैं ये बहुत अच्छा किया भाई कि ये ऑप्शन आपको दे दिया। बाकी अब सीट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, ड्राइवर साइड में और को पैसेंजर साइड में। साथ ही लेदर के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑफ वाइट कलर और यहाँ पर ग्रे कलर के ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है, तो बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। और मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है इस तरीके से, ये चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस ऑफर किया जाता है। AC बैंड की बात करें यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलता है। इस चीज़ में तो कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, जैसा पहले आता था वैसा ही मिलता है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। अब इग्निशन ऑन कर लेता हूँ और सबसे पहले चेकआउट करो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये चेक करो दोस्तों। हाँ जी, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। अब देखो दोस्तों, सामने की तरफ आपको विजिबल हो रहा होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर अगर बात करें तो रेंज शो कर रहा है, अभी 28% गाड़ी चार्ज है तो रेंज यहाँ 93 की शो कर रहा है। बाकी यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देता है। नीचे की तरफ आपको रीजनरेशन लेवल दिखाई देगा। ऊपर की तरफ यहाँ टेम्परेचर दिखाई देता है। यहाँ पर आपका ओडोमीटर आ जाता है। यहाँ पर आपका ड्राइव मोड शो करेगा, मतलब किस मोड में लगा रखी है। बट चेंज कहाँ से करनी है, तो यहाँ पर आपको ये नॉब मिल जाती है, इससे आप जो है मोड चेंज कर सकते हो, सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट मोड। एक बार मैं बदल के देख लेता हूँ आपको इसमें वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। दोबारा से सुन लो दोस्तों। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आप समझ चुके होंगे कि भाई इसमें वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है। बाकी यहाँ अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, बट 2 स्पोक वाला ही है, जैसा कि नॉर्मल आता ही है ईवी के अंदर और नेक्सॉन के अंदर। यहाँ पर देखें तो क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। इस बटन से जो है बाकी के मोड टॉगल होंगे। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी एडास की बात करें तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। लेन कीप असिस्ट वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी एडास के सारे फीचर आपके सामने डिस्प्ले हो गए होंगे पहले कि कौन कौन से फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो देखने के लिए मिलता है। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं रीजनरेशन मोड को कम और ज्यादा करने के लिए। अब जैसे ही सामने की तरफ देखोगे तो वहां पर L1 पे लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं तो L2 और फिर से ये देखो तो L3 लग चुका है। बाकी यहां पर देखें तो वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और ऑटोमेटिक या कहें तो रेंज सेंसिंग वाइपर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इधर बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है फ्रंट का। और स्टीयरिंग में बात करते हैं तो टिल्ट का ही ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। अब आ जाते हैं भाई इस तरफ। यहाँ पर अगर बात करें तो स्क्रीन की साइज की बात कर लेते हैं। 12.24 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है। और यहाँ पर भाई अगर बात करें तो ये चेक करो, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा, AQI मोड, arcade.tv, क्लाइमेट, EV वगैरह, JBL मोड वगैरह, मीडिया से रिलेटेड। JBL मोड में देखें तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से और जैसे सेट करना चाहो आप कर सकते हो। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मैं इस पर नहीं सुना सकता। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगी। इस पर सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और मैं दिखा रहा था, एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। तो यहाँ पर जैसे आते हैं मूड लाइट, और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये सामने ओपन हो चुकी है। जिस तरीके से मैं करूंगा अब आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये इस जगह पे। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। पहले एम्बियंट लाइटिंग आपको यहाँ अंदर नीचे की तरफ नहीं मिलती थी, बट अब आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिलेगी। दोबारा से मैं इस तरफ लेके आऊँ और यहाँ पर अगर ब्लू लाइट कर देता हूँ तो आप नीचे की तरफ चेक करना, यहाँ भी आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने के लिए मिल रही है। पहले आपको सिर्फ फ्रंट में मिलती थी, बट अब आपको वहाँ भी ऑफर की जाएगी। बाकी इसके अंदर 360 कैमरा मिलता है। क्वालिटी की बात कर लेते हैं। आप चेक कर रहे होगे सामने की तरफ आपको विजिबल हो रहा है पूरा। कैमरा क्वालिटी में तो देखो टाटा का कोई सानी नहीं है। जैसी क्वालिटी टाटा देता है ना, वैसी और कोई मैच नहीं कर पाता। इससे आप देख रहे होगे ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है।
अब हाँ, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। एसी वेंट आप यहाँ देख लो, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर आ जाता है। ये वाला सॉफ्ट मटेरियल में या लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है। बाकी डैशबोर्ड में बात करें तो भाई ब्लैक का, और यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा अलग टेक्सचर या पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। डोर ट्रिम्स की बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस तरीके के मिलेंगे। कलर कॉम्बिनेशन से मैं डेफिनेटली इस बार बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर में दे देते थे ना सब, वो सब हट चुका है और अब यार सुकून वाली चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे दी है। बाकी अब आ जाते हैं सेंट्रल कंसोल पे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये गन को इजेक्ट करने के लिए है, चार्जिंग गन को, ये फॉग लाइट के लिए है। यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर ये आपका हेजार्ड बटन आ जाता है। यहाँ से आप जो है बूट को ओपन कर सकते हो या टेल गेट को ओपन कर सकते हो। गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ कर सकते हो और यहाँ पर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ये जितने भी बटन हैं ये एसी से रिलेटेड है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है और यहाँ पर ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। बाकी अब इसके अंदर की तरफ देखें, यहाँ पर तो आपको 2 तरह के चार्जिंग पोर्ट ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर एक टाइप सी और टाइप ए मिल रहा है, साथ ही 12V का मिल रहा है। तो 2 नहीं 203 तरह के हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट ऑफर किए जाते हैं। बाकी ई शिफ्टर आप देख ही रहे होगे, इस तरीके का मिलता है। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड मिल जाता है और पार्किंग मोड के लिए एक डेडिकेटेड बटन ऑफर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किया जाता है। यहाँ से मैंने आपको दिखाई दिया कि आप जो है इसके मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। 3 मोड आपको ऑफर किए जाते हैं, सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट मोड। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड ऑफर किया जाता है। आर्म रेस्ट की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है और अंदर की तरफ स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये सेटअप इसका फ्रंट का रहने वाला है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेड और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलता है। ऑटो डिमिंग IR VM ऑफर किया जाता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। बाकी यहाँ पर देखें तो SOS बटन वगैरह आपको दिखाई देंगे, माइक वगैरह यहाँ ही दिखाई देता है और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। और यहाँ पर मिलता है आपको दोस्तों पैनारोमिक सनरूफ का ऑप्शन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये भाई बहुत ज़रूरत होगी लोगों को, जिन लोगों को सनरूफ चाहिए डेफिनेटली उनको तो बहुत ज़रूरत होगी। अब ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें तो डेफिनेटली मिलेगी। तो आपको पैनारोमिक सनरूफ का जो जिसको ज़रूरत थी और ख्वाब था वो इस वेरिएंट के साथ में पूरा हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। भाई देखो यार, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मात्र 30,000 रुपये बढ़ाएं, लेकिन 30,000 रुपये में ऑप्शन आपको बहुत सारे, मतलब चीज़ें आपको बदल के बहुत सारी दे दी हैं। अंदर इंटीरियर में भी चेंज कर दिया है, बाकी यहाँ पर एडास भी दे दिया, बड़ी पैनारोमिक सनरूफ भी दे दी, मतलब मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑफर कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। अब इसमें ग्लो बॉक्स रह गया है, उसे और मैं एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख लो अंदर की तरफ लाइट भी मिल जाती है, साथ में एक कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। 2 कप होल्डर वहाँ पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे, बट जब गाड़ी खड़ी हो जब ही रखना कुछ सामान, वरना गिर जाएगा। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी की बात करूँ तो वैसे तो ये अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला रखी है, लेकिन फिर भी अगर सेफ्टी की बात करता हूँ तो 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और बात करते हैं यहाँ पर 360 कैमरा, वो भी आपको ऑफर किया जाता है। ऑलमोस्ट सेफ्टी में इस गाड़ी का कोई सानी नहीं है भाई, सेफ्टी के मामले में ये परिपूर्ण है अपनी तरफ से। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। बट एक बार यहाँ ड्राइवर साइड में सनसेट में देख लें, यहाँ आपको प्रॉपर टिकट होल्डर ही ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं भाई इसकी सेकंड रो में, वहाँ कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, ये जो ड्राइविंग सीट है ना 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी। मैं जब ड्राइविंग सीट पर बैठा था तो मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया था। अब इससे ये पता चल जाएगा आपको पीछे कितना स्पेस वगैरह मिलता है। बट उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं। ये भाई कर्टन पहले नहीं मिलते थे, अब मिलने शुरू हुए हैं, मतलब ये नए अपडेट के साथ में आए हैं। तो भाई ये 2025 की सबसे अपडेटेड और लेटेस्ट नेक्सॉन EV। एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपको पुराना वेरिएंट है और उसमें प्राइवेसी कर्टन नहीं है तो मैं कुछ लिंक डाल दूंगा जहां आपको नेक्सॉन EV के प्राइवेसी कर्टन वगैरह मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स की बात करें, क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पर ये ट्रीटमेंट आपको पियानो में मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ ऑफर किया जाएगा और यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, और अगर अंदर बात करें तो आप चेक कर सकते हो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। सीट के अंदर आपको 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जाएगा और उसके अंदर भी आपको 2 कप होल्डर ऑफर किए जाते हैं। साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलेंगे और वहाँ भी मिलते हैं। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले यहाँ लेग रूम की बात करता हूँ। अब चेक करो यार, मेरे पैर अच्छे से चल पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई इस गाड़ी के अंदर। मतलब ये
इस ड्राइविंग सीट पे भी 6 फीट का बंदा बैठ जाए और पीछे भी 6 फीट का बंदा बैठ जाए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। ऊपर की तरफ स्पेस देख रहे होगे, 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको, 3 उंगलियों के बराबर, 4 नहीं बोलूंगा दोस्तों, 3 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस मिल जाता है। अब इस सनरूफ की वजह से आप देख रहे होगे यहाँ पर ये थोड़ा सा उभार देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से हल्का सा हेडरूम यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाएगा इस जगह पे। साथ में आपको यहाँ कोटक भी मिल जाएगा, बट ये प्राइवेसी कर्टन आप चेक कर रहे होगे, डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। अब देखो एम्बिएंट लाइटिंग आगे तो मिल रही थी, यहाँ नीचे की तरफ क्या पीछे भी मिल रही है? तो हाँ, आप चेक करो यार, पीछे की तरफ भी आपको ऑफर की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये नया अपडेट है दोस्तों, पहले नहीं था ये अपडेट। बाकी यहाँ पर पीछे देखें तो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट मिल जाता है और साथ में 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट और ऑफर किया जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियरली पता चल जाए। आप देखो यार, यहाँ पर 45 वॉट की चार्जिंग लिखी हुई है और यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर फ्लोर की बात करें तो एकदम सपाट सही है, हल्का सा उभार है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 पैसेंजर आराम से पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट वगैरह तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है। लेदर का ट्रीटमेंट तो है ही, बाकी अच्छा ही है। यहाँ पर यह चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्राइवेसी कर्टन ऑफर कर दिए गए, हालांकि चालान कट जाता है इन चीज़ों पर दोस्तों। यहाँ पर देखें तो यहाँ ये देख लो भाई, फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। एयरबैग की बैजिंग तो मैं दिखा ही चुका हूं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो ये देख लो भाई, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ के मजे अब आपको मिलेंगे ही, तो ये सेटअप मिलता है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं चेक करा देता हूं आपको। वहां पर फ्रंक मिलता है या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर, बोनट ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखो भाई, फ्रंक आपको ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। हालांकि ज़्यादा साइज या स्पेस की बात करें तो वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह हो तो उन्हें तो रख सकते हो, या कुछ छुपा के ले जाना हो, जैसा कि आप समझ गए होगे क्या छुपा के ले जा सकते हो वो ले जा सकते हो यहाँ पर। बट मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है ना 5 किलो की मिलने वाली है आपको। ऑलमोस्ट 11 लीटर के आसपास स्पेस होगा, 5 किलो की मैक्सिमम कैपेसिटी है। यहाँ पर आपको ये कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए ऑफर किया जाता है। बाकी वॉशर के लिए आपका यहाँ पर आ जाता है पूरा सेटअप, और यहाँ आपकी बैटरी आ जाती है। ये इसका मतलब पूरा सेटअप रहने वाला है। अब वायरिंग वगैरह की बात करें तो वो सब कुछ इस फ्रंक की वजह से नीचे की तरफ छुप चुकी है और हाई वोल्टेज वायरिंग वगैरह सब कुछ नीचे की तरफ हाइड हो गया है। इन्वर्टर और मोटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा। क्या यहाँ से दिखाई दे रहा है? हाँ, कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। जो ऑरेंज वायरिंग वगैरह दिखाई दे रही है ना, ये हाई वोल्टेज वायरिंग है। बाकी अब इसे मैं कर देता हूँ बंद, इंसुलेशन वगैरह तो नहीं मिलता है, और फिर बात करते हैं बाकी की। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड प्लस A45 वेरिएंट था। हाल ही में अपडेट होके आया, या कहें तो एकदम से नया रिसेंटली लॉन्च वेरिएंट है। क्योंकि भाई पहले आपको ना तो एडास मिलता था इसमें, ना ही पैनोरामिक सनरूफ मिलती थी। इंटीरियर की बात करूँ तो वो भी अब आपको अलग ट्रिम्स या अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग जगह जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही बात करें यहाँ पर अंदर की तरफ तो बहुत सारे छोटे छोटे जो चेंज हैं, जैसे पीछे की तरफ आपने देखा होगा प्राइवेसी कर्टन भी आ गए, वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी नज़र में अब ये गाड़ी एकदम से पूर्ण हो चुकी है। और एक चीज़ और मैं उन लोगों के लिए बोल देना चाह रहा हूँ जो एम्पावर्ड 45 वेरिएंट बुक करा चुके हो, भाई कैंसिल कर देना। जो बुक करा चुके हो कैंसिल कर देना। 30,000 रुपये ज़्यादा जाएंगे, लेकिन 30,000 रुपये में आपको उससे अच्छा वेरिएंट मिल जाएगा। खास तौर पे मैं जो अंदर का कलर कॉम्बिनेशन है ना उसकी बात कर रहा हूँ, और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ की बात कर रहा हूँ। उस वेरिएंट में आपको छोटी सनरूफ मिलेगी, बट 30,000 दे के आपको यहाँ पर बड़ी सनरूफ भी मिल जाएगी, और साथ में एडास तो मिल ही जाएगा। तो बस यही था सब कुछ इस गाड़ी के बारे में। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। अगर देखो इसकी बैटरी और मोटर की बात करूँ तो वहाँ पर अब कंपनी आपको लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रही है, मैक्सिमम 15 साल तक की। लेकिन वहीं पर बात करें गाड़ी के ऊपर नॉर्मल वारंटी की, तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब आप बताइए फाइनली आपको कैसा लगा इस नेक्सॉन ईवी के एम्पावर्ड प्लस A45 वेरिएंट। भाई मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया वेरिएंट था। अब आपको जो भी पूछना है इस गाड़ी के बारे में, उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।